आज सुबह जो है मसौढ़ी में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक कार सवार द्वारा दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे पति पत्नी और बच्चे थे और एक दूसरी मोटरसाइकिल पे दो युवक थे। उसमें जो है अभी जो जानकारी है उसमें जो दो बच्चे थे और एक युवक की मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, हम लोगों ने जो पुलिस घटना स्थानीय पुलिस पहुंची थी, कई अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची थी और जो आवश्यक कार्रवाई है केस को रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। और जो पीड़ित परिवार है उनको भी तत्काल जो है पुलिस के वाहन द्वारा पीएससी पहुंचाया गया था और पीएससी से फर्दर उनको जो है अग्रतर चिकित्सीय सुविधा के लिए भेजा गया था। और अभी जो घटना हुई उस घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, जो नए कानूनों के अंतर्गत, वो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है पीड़ित परिवार को वो भी कर रहे हैं। ये बात प्रकाश में आई कि जो कार थे उसमें एक कार के ड्राइवर और तीन टीचर थे जो मसौढ़ी में ही कहीं अध्यापन कार्य के लिए जा रहे थे पटना की तरफ से। और पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि देर हो रही थी इसलिए थोड़ा तेजी से जा रहे थे। ये स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा बताया कि काफी तेज और रैश ड्राइविंग कार चालक द्वारा की जा रही थी। हम लोग इस सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, 2 जुलाई को राजीव नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया था जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका बच्चा सुबह जो है स्कूल के लिए निकला लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा। जब छुट्टी के बाद भी बच्चा स्कूल नहीं आया तो उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर काफी पूछताछ की गई, स्कूल जाकर भी पता किया गया लेकिन पता चला बच्चा स्कूल नहीं गया था। उसके बाद उनको उनके द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गई। थाना द्वारा तत्काल जो है प्राथमिकी अंकित करके कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो बात प्रकाश में आई है वो ये है कि जो बच्चा अपहृत हुआ था उस जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक के लड़के द्वारा और अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। हालांकि बच्चे के अपहरण से लेकर उसकी बरामदगी तक उनके द्वारा किसी प्रकार की फोन कॉल या किसी प्रकार से परिवार से संपर्क नहीं किया गया था। उनकी जो गतिविधियां थी आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया तो उसके आधार पे लगातार जो मकान मालिक के पुत्र थे उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और उनके द्वारा लगातार पुलिस को बहकाया जा रहा था। और फिर जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए और जो उनकी गतिविधि थी उसको संदिग्ध पाते हुए एफएसएल की टीम द्वारा जो है जो गाड़ी थी उनके घर में उसका और उनके घर का जांच किया गया। इसके बाद जो है सूचना संकलन और फर्दर पूछताछ के क्रम में जो बातें आई उसके आधार पर बच्चे को जहानाबाद से परसा बिगहा थाना से बरामद किया गया। बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया और अनुसंधान के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई कि ये तीनों लोग, जो मकान मालिक के लड़के, उसका एक सहकर्मी था और एक अन्य व्यक्ति, इन तीनों लोगों को पैसे की जरूरत थी। जो मकान मालिक का लड़का था उनके बच्चे बीमार थे इसलिए उनको काफी पैसा उधार ले रखा था। दूसरा जो व्यक्ति था उसने अपनी बहन शादी, उसमें काफी उधार, इन लोगों को पैसे की काफी जरूरत थी और 15 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगने के लिए इन लोगों द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था। लेकिन पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर ही गंभीरता से कांड का अनुसंधान करते हुए लड़के को सकुशल जो बच्चा है उसको बरामद कर लिया गया। कैसे कैसे किया बच्चा जो है स्कूल होके जो घर था उस घर में सेकंड फ्लोर पे रहता था, वो तैयार होके जो है सुबह स्कूल के लिए निकला और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये जो अपहृत हैं, जो मकान मालिक के लड़के हैं, ये रहते थे। इनके द्वारा गमछे से मुंह ढक के बच्चे को अंदर ले जाया गया। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई है कि बच्चे को बेहोश करने के लिए उनके द्वारा बेहोशी के इंजेक्शन भी बच्चे को दिए गए और उसके बाद अर्ध बेहोशी की स्थिति में उसको अपनी कार से, जो इनका सहयोगी था उसके किसी रिलेटिव का घर था जहानाबाद में परसा बिगहा थाना अंतर्गत, वहां ले जाके उसको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जो है जो वहां लोग थे उन लोगों द्वारा उनको उनको इन लोगों ने ये बताया था कि इनके किसी रिलेटिव का बच्चा है और वो उसको लेकर जाएंगे, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन फिर अनुसंधान के क्रम में और बहुत चीजों से बात प्रकाश में आई, फिर वहां परसा बिगहा थाना से भी संपर्क किया गया तो ये बताया गया कि ये बच्चा जो है अपहृत करके लाया गया। और फिर पुलिस को है इस बात की जानकारी कि जो साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हम लोग लगातार अपना जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके माध्यम से भी लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं। इसके अलावा साइबर थाना भी खोला गया जिसमें बड़ी संख्या में प्राथमिकी अंकित हो रही है और बड़ी संख्या में जो एकीकृत हमारा शिकायत केंद्र, वहां से भी हमको शिकायतें मिलती हैं।
इसके अलावा जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं, क्योंकि आईटी एक्ट में जो एफआईआर होता है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ही अनुसंधानकर्ता होते हैं, तो थाना अध्यक्ष को छोड़कर जिले में लगभग जो 33 इंस्पेक्टर्स और पदस्थापित हैं उनको भी अधिकृत किया गया है, जो डीएसपी साइबर थाना के हैं थाना अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित, कि वो उनको आईओ बनाएंगे, तो वो भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय थानों को भी निर्देशित किया गया है कि जब भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो, क्योंकि एक ही थाने से पूरे पटना जिले में अनुसंधान करने में कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई आती है, तो उनको भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी जो आपको साइबर जो ठगी के शिकार हो रहे हैं, कई तरीके से लालच देकर, डराकर, धमकाकर जो है लोगों से पैसा लिया जाता है, तो ना तो आप किसी लालच में आए और ना ही किसी डर में या भय में आए। अभी करंट में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई आपको फोन करेगा और फिर किसी पुलिस पदाधिकारी की उसमें सीनियर ऑफिसर की फोटो लगी रहेगी और बताएगा कि आपके परिवार के किसी सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसने बहुत गंभीर क्राइम किया है और आप इसको छुड़ाइए, नहीं तो इतना पैसा दीजिए, नहीं तो ये जेल चला जाएगा। इस प्रकार से कभी भी जो है किसी झांसे में नहीं आए, आप इस चीज को वेरीफाई करें। और जानबूझ के ऐसा फोन कॉल करते समय ऐसा समय चुना जाता है जबकि जिस व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है वो व्यक्ति अपने फोन तक नहीं पहुंच सके या फोन को रिसीव नहीं कर सके, कहीं वो किसी कोचिंग में होगा, कहीं किसी स्कूल में होगा, खासकर बच्चों का नाम लेकर किया जाए, तो आप बिल्कुल भयभीत नहीं हो, तुरंत स्थानीय थाना से संपर्क करें, या जिस थाना के बारे में बताया जा रहा है सभी पूरे भारत के लगभग सभी जो जिलों के एसपीज हैं, डीसीपीज हैं, कमिश्नर्स हैं, पुलिस थाने हैं, सबका नंबर जो है इंटरनेट पे उपलब्ध है। एक बार आप सर्च कर लें, उनसे क्रॉस चेक कर लें, और अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको गैर कानूनी तरीके से छुड़ाने का भी प्रयास नहीं करें। बेसिकली डरे नहीं, लालच नहीं करें। दिनांक 4 जुलाई 2024 को रात्रि 8 बजे मुझे यह सूचना मिली कि फतुहा थाना क्षेत्र के सोनारू मोहल्ले में ग्रीन पार्क मैरिज हॉल के पास कुछ अपराध करने के उद्देश्य से अवैध हथियार के साथ जमा है। इसकी सूचना मेरे द्वारा तत्काल फतुहा थानाध्यक्ष को दी गई, जिस पर उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में दो अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी मनीष यादव रेलवे कॉलोनी फतुहा के रहने वाले हैं। दूसरे अपराधकर्मी रोहित यादव ग्राम लोदीपुर थाना खुसरूपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा एवं 4 315 का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। साथ ही इनके पास से एक अपाची मोटरसाइकिल तथा एक होंडा लीवो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। एक अपराधकर्मी भागने में सफल रहे, जिनका नाम गिरफ्तार अपराधकर्मियों द्वारा बताया गया है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधकर्मी मनीष यादव का आपराधिक इतिहास है। दूसरे गिरफ्तार अपराधकर्मी रोहित यादव के आपराधिक इतिहास को पता किया जा रहा है।